हेडलाइन स्पॉन्सर्ड बाय बुटीको कुल्लू शॉल। बुटीको कुल्लू शॉलों की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाने वाली एक सफल बुनकर सहकारी सभा एंड अभिलाषी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन join us to beat the crowd। किन्नौर विधायक जगत सिंह नेगी ने प्रदेश सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। बोले कोरोना वॉरियर्स को सरकार नहीं दे रही सुविधाएं, केवल एक केला और फ्रूटी देकर की जा रही हौसला अफजाई। लॉकडाउन के दौरान 3 तरह के फंड भी किए इकट्ठे। कृषि मंत्रालय द्वारा 27 कीटनाशकों पर बैन करने के प्रस्ताव ने बढ़ाई बागवानों की परेशानी। कीटनाशक को दशकों से इस्तेमाल कर रहे हैं सेब बागवान। ऑर्गेनिक फार्मिंग ही बागवानों के पास बचा दूसरा विकल्प। गाय को विस्फोटक पदार्थ खिलाकर घायल करने के मामले में आरोपी को फिर कोर्ट में किया गया पेश। कोर्ट ने आरोपी को 14 दिनों के लिए रिमांड पर भेजा। और मंडी सदर थाना पुलिस ने 936 ग्राम चरस के खेप की बरामद। चरस मामले में दंपति सहित होमगार्ड का एक जवान हिरासत में। कोर्ट में पेश कर पुलिस ने हासिल की 4 दिन की रिमांड। नमस्कार, आप देख रहे हैं HP 24x7। मैं हूं जनीशा। किन्नौर विधायक जगत सिंह नेगी ने प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने पत्रकार वार्ता कर कहा कि चाहे डॉक्टर हैं, चाहे सफाई कर्मचारी, सभी कोरोना वॉरियर्स को किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं दी जा रही है। वहीं सरकार इन्हें कोरोना वॉरियर्स के रूप में हौसला अफजाई के लिए कोई भी कार्य नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि केवल एक केला और फ्रूटी देकर कोरोना वॉरियर्स की हौसला अफजाई की जा रही है। जगत सिंह नेगी ने कहा कि हवाई जहाज से फूल बरसाने में तो करोड़ों रुपए खर्च कर दिए। अगर यह रुपए कोरोना वॉरियर्स के खाने पीने और सेफ्टी किट सुविधाओं पर खर्च किए जाते तो उनका भी हौसला बढ़ता और वे रिस्क से बच जाते। उन्होंने कहा कि इन कोरोना वॉरियर्स का अगर हौसला बढ़ाना ही है तो उन्हें स्पेशल अलाउंस, स्पेशल किट दी जाए। विधायक ने कहा कि सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है, क्योंकि सरकार द्वारा कर्मचारियों का भी एक दिन का वेतन काटा गया है। वहीं दूसरी ओर विधायकों ने भी अपना वेतन कोविड-19 फंड में दिया है। यहाँ तक कि गरीब लोगों ने भी कोविड-19 में करोड़ों रुपए का अंशदान दिया। उन्होंने कहा कि अब बीजेपी पर यह इल्जाम भी है कि 3 तरह के फंड इकट्ठा किए हैं, इसमें भी बहुत बड़ा भ्रष्टाचार की बू आ रही है। यह पैसा लोगों ने भाजपा के प्रचार के लिए नहीं दिया है, बल्कि कोरोना से लड़ने के लिए दिया है। चाहे डॉक्टर हैं, चाहे सफाई कर्मचारी हैं, चाहे हमारे अन्य नर्सेज हैं, चाहे पैरामेडिक्स हैं, व फिर होमगार्ड्स हैं, पुलिस के लोग हैं, या राजस्व विभाग के लोग हैं, या पंचायतों के लोग हैं, इनको जो है किसी भी किस्म की सुविधा नहीं दी जा रही। और ये बड़े आश्चर्य की बात है कि इनको जो है पूरे दिन में मात्र 50 रुपये, जिसमें एक फ्रूटी और एक केला देकर आप कोरोना वायरस का जो है इनको जो है कहते हैं कि हम बड़ी इनकी जो है हौसला बुलंद कर रहे हैं। आप हवाई जहाज से जो है फूल बरसाने में करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, इनके खाने पीने और इनके किट पे खर्च करते तो बात है। आप घंटा बजाने में, ताली बजाने में, उसमें भी जो हज़ारों करोड़ों रुपए खर्च कर दिया आपने। और असली जो कोरोना से लड़ने के लिए जो लोग लगे हैं, उनकी अगर आपने हौसला बढ़ाना है तो उनको स्पेशल पे दो, स्पेशल किट्स दो, स्पेशल अनाउंसेस दो, ताकि ये लोग जो है इस रिस्क से भी अपने आप को जो है जूझ रहे हैं, तो कम से कम मिनिमम मतलब अपने आप को जो एक हौसला उनको मिल सके, उसकी कोशिश होनी चाहिए। पैसे की कोई कमी नहीं है। आपने सभी डिपार्टमेंट के लोगों के तनख्वाह ले लिए एक दिन का। विधायक लोगों ने अपनी 100% सैलरी आपको दिया हुआ है, फिर भी आप जो ये पैसा डाल कहाँ रहे हैं? हर जो है गरीब आदमी ने भी कोविड केयर फंड में आपके खाते में पैसा डाला हुआ है। अब तो बीजेपी के ऊपर ये भी इल्ज़ाम है कि ये 3 किस्म का फंड इन्होंने इकट्ठा किया है। अगर उन्होंने लाख रुपए इकट्ठा किया है तो उसमें से एक हिस्सा जो है बीजेपी के जो इकट्ठा करने वाले लोग उन्होंने अपने पास रखा है, दूसरा जो है सीएम रिलीफ में डाला है, तीसरा जो है प्राइम मिनिस्टर को डाला है। तो इसमें भी बहुत बड़ा जो है ये जो भ्रष्टाचार की बू आ रही है। आपको लोगों ने पैसा जो है बीजेपी के कोई प्रचार तंत्र के लिए थोड़ी दिया हुआ है, ये तो कोरोना से लड़ने के लिए दिया हुआ है।
कांग्रेस के पूर्व मंत्री जीएस बाली द्वारा भाजपा पर लगाए गए भ्रष्टाचार और निचले हिमाचल से भेदभाव के आरोपों पर उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर ने पलटवार करते हुए तीखा हमला बोला है। पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस देहरा में उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर ने पत्रकारों से मुखातिब होते हुए कहा कि कांग्रेस जब जब हिमाचल में सरकार बनाती है उसके कार्यकाल में इतना भ्रष्टाचार होता है जितना के कहूं उतना कम। उन्होंने कांग्रेस को नसीहत देते हुए कहा कि आरोप लगाने से पहले कांग्रेस खुद में झांक कर देखे। हिमाचल प्रदेश के अंदर कांग्रेस जो है वो जब जब यहाँ पे आई है, आप देखिए वीरभद्र जी के घर में छापे पड़े, वीरभद्र जी का पूरा परिवार जमानत के ऊपर रहा और एक सरकार आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में चल रही है। जब भी किसी प्रकार की कोई बात आई है, चाहे वो सैनिटाइजर का विषय आया है, एकदम उसके ऊपर मामला बनाया गया और उस मामला बनाने के बाद उसकी छानबीन हो रही है। उसमें जो भी कसूरवार होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, आज ये बोला जा रहा है कि निचला जो क्षेत्र है उसके साथ भेदभाव हो रहा है। भेदभाव तो इन्होंने किया जिसमें सारे के सारे इंस्टीट्यूट केवल एक ही विधानसभा क्षेत्र के अंदर लगा दिए। मंत्री होने का मतलब ये नहीं होता कि आप जिस चीज के मंत्री हैं उसके सारे इंस्टीट्यूट एक ही क्षेत्र के अंदर लगते हैं। सुंदरनगर के पूर्व विधायक सोहनलाल ठाकुर ने सुंदरनगर में पत्रकार वार्ता की। उन्होंने कहा कि वर्तमान भाजपा सरकार के स्वास्थ्य घोटाले की वजह से प्रदेश की देवभूमि की छवि खराब हुई है। कोरोना की आड़ में बाहर से हिमाचली लोगों को वापस लाने के दावे भी झूठे निकले, जबकि ज्यादा लोग अपने खर्चे पर वापस आए हैं। उन्होंने कहा कि स्थानीय स्तर पर सुंदरनगर में सड़कों की हालत खराब है। निर्माण कार्य चंद ठेकेदारों को अमीर बनाने के लिए किए जा रहे हैं, उससे शासन और प्रशासन शक के घेरे में है। बड़ी दुख की बात है कि जो हिमाचल प्रदेश आज तक देवभूमि के नाम से दूसरे राज्यों में जाना जाता था, आज उसकी चर्चा दूसरे राज्यों में, हिमाचल में जो कोरोना महामारी के दौरान हुई स्वास्थ्य उपकरणों की खरीद के बारे में उसका जिक्र हो रहा है कि बड़ा दुख इस बात का हमें हो रहा है कि हिमाचल की देवभूमि को शर्मसार होना पड़ रहा है। हमने मांग करी है कि इस घोटाले की उच्च स्तरीय जांच सीबीआई के माध्यम से या हाई कोर्ट के सिटिंग जज के माध्यम से हो। दूसरा जो आज मैं बात कहना चाहता हूं वो हमारे सुंदरनगर से ताल्लुक़ रखती है। यहाँ नेशनल हाईवे पे भूमिगत रास्ते का काम चल रहा है, हम इसका स्वागत करते हैं। बहुत लंबे समय से इसकी मांग थी। 2.5 साल शिलान्यास के बाद इसका काम तो शुरू हुआ, लेकिन जो काम शुरू हुआ है उसके ऊपर हमारे सवाल भी हैं, सुझाव भी हैं। सवाल ये है कि क्या आपने ठेकेदार को या निर्माण विभाग के ने यातायात को अवरुद्ध करने का आपने उसको इजाज़त दे रखी है? पिछले कई दिनों से यहाँ से लोगों को आने जाने में बहुत दिक्कत हो रही है। जिला मंडी करनी सेना ने आज एडीएम मंडी के माध्यम से मुख्यमंत्री को पशु पर हो रहे अत्याचार पर ज्ञापन सौंपा। जिला अध्यक्ष रजनीश सोनी ने बताया कि हाल ही में जिला बिलासपुर के झंडूता क्षेत्र में विस्फोटक सामग्री से घायल हुई गाय के मामले के दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की। जिला अध्यक्ष रजनीश सोनी ने कहा कि गर्भवती गाय के साथ शर्मसार घटना की करनी सेना निंदा करती है और शरारती तत्वों के खिलाफ हिमाचल प्रदेश पशु संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की मांग करती है, ताकि हिमाचल जैसे शांतिपूर्ण राज्य में ऐसे क्रूर मामलों में एक उदाहरण प्रस्तुत हो सके और भविष्य में इस तरह की कोई घटना दोबारा पेश ना सके। ये जो ज्ञापन है ये एडीएम मंडी के माध्यम से हमने मुख्यमंत्री जी को भेजा है, जिसमें हमने ऐसे शरारती तत्वों पे सख्त कार्रवाई की मांग की है और करनी सेना मंडी ने इसमें हमने ये जताई है कि जो प्रशासन है ये इसमें पूरा सहयोग करे और जो लोग इसमें दोषी हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और आए दिन देखने को जाता है कि जंगली जानवरों को मारने के लिए शरारती तत्वों द्वारा
विस्फोटक सामग्री खाने में मिलाकर खेतों में रख दी जाती है, जिससे पालतू जानवरों पर भी वो खा लेते हैं और उसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। तो पशुओं पे जो अत्याचार है उसमें जो हिमाचल प्रदेश जो हमारा पशु का संरक्षण अधिनियम है उसके तहत सख्त से सख्त कार्रवाई जो प्रिवेंशन एक्ट, एनिमल प्रिवेंशन एक्ट, उसके तहत होनी चाहिए। तो करनी सेना के माध्यम से ज्ञापन भेजा है। इसके लिए अगर कोई इंक्वायरी नहीं होती है तो करनी सेना फिर आगे एक विशाल रूप से सड़कों पर भी उतरेगी। बिलासपुर में जेबी उद्योग विस्थापित एवं प्रभावित परिवहन सहकारी सभा समिति खारसी ने आयकर विभाग के कार्यालय के बाहर भूख हड़ताल शुरू कर दी है। इस दौरान ट्रक ऑपरेटर ने टीडीएस की करीब 2 करोड़ की धनराशि शीघ्र वापस करने को लेकर नारेबाजी की। सभा के पदाधिकारियों ने आयकर विभाग पर आरोप लगाए हैं कि उनकी अधिकारपूर्ण मांग टीडीएस की करीब 2 करोड़ रुपए की धनराशि को शीघ्र पूर्ण नहीं किया जा रहा है। जेपी उद्योग विस्थापित एवं प्रभावित परिवहन सहकारी सभा समिति खारसी के महासचिव दौलत राम ठाकुर ने बताया कि लॉकडाउन की स्थिति में ट्रक ऑपरेटर्स की आर्थिक स्थिति बिगड़ चुकी है। ऊपर से आयकर विभाग उनकी टीडीएस की धनराशि को वापस नहीं कर रहा। इस दौरान आयकर विभाग के अधिकारी सुरेश कुमार ने हड़ताल वापस लेने का भी आग्रह किया, लेकिन ट्रक ऑपरेटर्स अपनी मांगों पर अड़े रहे। आयकर विभाग के अधिकारी सुरेश कुमार का कहना है कि विभागीय स्तर पर औपचारिकताएं पूर्ण कर ली गई है, लेकिन कोविड-19 के चलते लॉकडाउन की स्थिति में ट्रक ऑपरेटर्स की टीडीएस की धनराशि वापस करने में देरी हुई है। शीघ्र ही टीडीएस की धनराशि इनके बैंक खातों में ट्रांसफर कर दी जाएगी। ऐसा है सर, हमारा जो पैसा है टीडीएस, ये जो पिछले 4 वर्षों का ऑपरेटरों का, वो हमें नहीं मिल रहा है और ये जो पैसा है ये हमें तुरंत मिलना चाहिए। इसके लिए हमने यहाँ आज ये जो है 48 घंटे का जो है ये धरना रखा है, यहाँ पे भूख हड़ताल जो रखी गई है, इसकी उपलक्ष्य में, क्योंकि हमारे जो ऑपरेटर है आज की जो कोरोना वायरस की वजह से सभी जो ऑपरेटर है उनका बुरा हाल है और ये पैसा इनको मिलना चाहिए। आज टीडीएस रिफंड ना करने की वजह से आज हम यहाँ 48 आवर की भूख हड़ताल पे बैठे हैं और हमारा विभाग से यही अनुरोध है कि हमारा जो पैसा आपके पास 2016-17 का हम जो पैसा है वो लगभग 64 लाख रुपए हमारा इनके पास है और 2017-18 का जो है वो लगभग 44 लाख जो है वो 16-17-18 का है और 18-19 का लगभग 95 लाख रुपए जो है वो हमारा टीडीएस विभाग के पास जमा है। और हमारा यही निवेदन है कि इस पैसे को तुरंत हमारा दिया जाए, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से हमारा ट्रांसपोर्टर जो है वो आज की डेट में बहुत आर्थिक संकट से जूझ रहा है और आज ना कंपनी में काम है, सिर्फ केवल 20% काम ही हमारे कंपनी के पास है। तो ये हमारा विभाग से कहना है कि हमारा टीडीएस हमारे जो लोगों का भाड़े में से कटा है उसको तुरंत दिया जाए। वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे।